हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और एग्जांपल्स को कंप्लीट करा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर चेक करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Exercise 1.5, question number 1. First we start question number 1. Let u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 4 6 8 and c is equal to 3 4 5 6. हमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? u माइनस a मीन्स यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस कर देना है। ए के सारे यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट रिमूव कर देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए कितना है? 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट्स रिमूव कर देना है यू से, और रिमेनिंग एलिमेंट को यहाँ ये रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट हो जाएगा, है ना। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इतना हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस बी मीन्स यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है। 6 7 8 9 माइनस बी क्या है? 2 4 6 8 है, ठीक है। 2 4 6 8 मतलब 2 4 6 8 यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर देना है। 1 3 5 7 9 बचा। तो दैट इज ये बी डैश हो गया। दैट इज बी डैश इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये हो गया, ठीक है। नाउ ये क्या है? ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए क्या है? पहले ए यूनियन, इसके लिए ना फर्स्ट में हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्या है पहले ये बताइए। ए क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 1 2 3 4। और सी क्या है? यूनियन करना है। सी क्या है? सी है 3 4 5 6। तो यहाँ हो जाएगा 3 4 5 6, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। तो 1 2 3 4 सेम है, तो सिंगल होगा 3 4 5 6, ये हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है इसमें? ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स दैट यू में से ए यूनियन सी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करवा देना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी क्या है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 6 तक का एलिमेंट को यू से हटा देना है। तो क्या बचेगा? 8 9। तो दैट इज ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इतना आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ पे देखिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज, इसके लिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना होगा, ठीक है। तो ए क्या है? ए यहाँ पे है 1 2 3 4 1 2 3 4, और यूनियन बी क्या है? 2 4 6 8 2 4 6 8, ये हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो 1 2 देखिए दोनों में है, तो एक सिंगल ही डालेंगे। 3 4 भी डबल है, मतलब दोनों में है, तो सिंगल ही डालेंगे। और फिर हो गया 6 8, तो ये हो गया। नाउ अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू में से ए यूनियन बी के एलिमेंट को रिमूव करवाना है, ठीक है। तो यू कितना है बताइए? 1 to 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। माइनस ए यूनियन बी कितना है? 1 2 3 1 2 3 4 6 8, यही है। तो क्या होगा?
1 2 3 4 6 8 रिमूव कर देना है, तो क्या बचेगा 5 7 9। तो दैट इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले से ही यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है बताइए, 5 6 7 8 9। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करा है। तो u क्या है बताइए, यहाँ पे u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब इसमें से 5 6 7 8 9 रिमूव करते हैं तो कितना बचेगा, 1 2 3 4। देखिए ये ए के इक्वल आ गया ना, ए के इक्वल आ गया। दैट इज बोल सकते हैं ऐसे, ए का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये ए के इक्वल आ गया, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं बी माइनस सी। तो बी क्या है यहाँ पे 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 ये हो गया, माइनस सी क्या है 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसमें से बी में से सी के एलिमेंट्स को रिमूव करवा देना। तो कौन कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है, 4 है सेम, 6 भी सेम है, तो क्या बचा 2 और 8 है ना। ये बी माइनस सी फाइंड आउट हो गया। अब बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ये हो जाता है यू माइनस सी। तो यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 8 हो गया। तो 2 8 रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 9। 1 3 4 5 6 7 9 ये हो गया। दैट इज बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। If U is equal to A B C D E F G H, find the complement of the following set. A is equal to A B C है, ठीक है, then we have to find A dash, that is U minus A. U कितना है A B C D E F G H माइनस A क्या है A B C। इसमें U में से ए बी सी रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डी ई एफ जी एच। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बी इज इक्वल टू डी ई एफ जी। ठीक है, तो हम लोग को सॉल्यूशन करना है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, यू से माइनस करना है, जितने भी सेट मिलेंगे और उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो सब सारे को यू यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होगा। ठीक है, तो यू कितना है ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस बी क्या है, बी है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ठीक है, तो यहाँ से डी ई एफ जी को रिमूव करना है, तो क्या बचेगा ए बी सी डी, डी नहीं होगा ना, ए बी सी होगा और एच होगा। दैट इज बी डैश इज इक्वल टू इतना हो गया। लास्ट तो क्वेश्चन जो बचा है, इस क्वेश्चन का लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो आप कर लेना। ठीक है, आई थिंक आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3।
फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सेट जो है यू जो है वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और लेट इसको कुछ मान लेते हैं ये वाला सेट को, लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या हो गया, दैट इज, इसको रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 6 8, ये हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट इज नाउ वी फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए। क्या होता है u माइनस ए, तो ये हो जाएगा u कितना है 1 2 3 4 इस टाइप से है डॉट 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 माइनस इवन नेचुरल नंबर क्या है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। मतलब इस यूनिवर्सल सेट से नेचुरल नंबर से इवन नंबर को रिमूव कर देना है, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 ऑड नंबर बचेगा। ठीक है, तो दैट इज बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये बोल सकते हैं, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। So this is the solution. Now question number 2. The set of all x such that x is an odd natural number. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये है u, क्या है u है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और लेट इस सेट को कुछ मान लेते हैं b नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश फाइंड आउट करना है ना, इसको पहले रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। नाउ वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, u माइनस बी हो जाएगा, तो u क्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 माइनस b क्या है, b है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। मतलब नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर माइनस करना है, तो क्या बचेगा, इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इतना हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो सॉल्यूशन, यू क्या यूनिवर्सल सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, या तो उसको रास्टर फॉर्म में लिखे या तो सेट बोल्डर, हम सेट बोल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और इस सेट का कोई नाम दे देते हैं, सी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो वी फाइंड आउट सी कॉम्प्लीमेंट u माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर माइनस ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 का टेबल जितना 3 का मल्टीपल जितना भी आता है ना नेचुरल नंबर में, उन सारे को रिमूव कर देना u से, है ना, नेचुरल नंबर से। तो क्या बन जाएगा ये, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, एक्स तो n से बिलोंग करता है बट x नॉट इक्वल टू 3n। ठीक है, नॉट इक्वल टू 3n, हेयर n बिलोंग्स टू n, ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप वर्ड में भी लिख सकते हैं। मतलब x जो होगा नॉट इक्वल टू होगा 3n से बिलोंग नहीं करेगा, या तो बिलोंग लिख देते हैं, है ना, 3n से बिलोंग नहीं करेगा, या तो 3n के नॉट इक्वल होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, और यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है, और बाकी सारे नेचुरल नंबर x बिलोंग करेगा। तो c डैश इज इक्वल टू इतना हो गया, या तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, c डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज नॉट
नॉट मल्टीपल अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं, थ्री क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं अब कर लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लेना। वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ u इज इक्वल टू इतना है, a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, हमको ये वेरीफाई करना है कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, a यूनियन b, a यूनियन b। तो a यूनियन b क्या हो गया, 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7, इन दोनों का यूनियन करना, दोनों को कंबाइन कर दो। तो क्या 2 कॉमन है तो सिंगल ही होगा, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस a यूनियन b। ठीक है, तो u क्या है, 1 to 9 तक था ना, 1 to 9 तक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a यूनियन b क्या है, a यूनियन b अभी निकाले ना, 2 3 4 5 6 7 8 तक है, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। मतलब u में से इन सारे को रिमूव करना है, 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बचेगा, 1 9। a यूनियन b इज इक्वल टू b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 9। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, a डैश, तो a डैश क्या होगा, u माइनस a। तो u क्या है, u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है, माइनस a क्या है, a है इधर है ना, a क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, मतलब u में से 2 4 6 8 रिमूव कर देना है, तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, अब b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो u माइनस b हो जाएगा। तो u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b क्या है, b है 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 इसे रिमूव कर देना है, 2 3 5 7, तो क्या बचेगा, 1 4 6 8 9, ये हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी फाइंड आउट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 4 6 8 9, ये हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए, तो 1 9 है। तो देखो यहाँ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट 1 9 आया, और a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी 1 9 आया, दैट इज a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो गया a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लेना। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो वेन डायग्राम के थ्रू इसको बताना है, तो कॉम्प्लीमेंट है ना, तो u बनाना पड़ेगा, कि u यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल के थ्रू। और a यूनियन b कैसे होता है, a यूनियन b ऐसा होता है ना, जिसमें कुछ एलिमेंट तो कॉमन होते हैं, तो कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ये एक दूसरे में ओवरलैप हो गया। हाँ, तो ये हो गया a यूनियन b, ये क्या हो गया, a यूनियन b हो गया। ठीक है, a यूनियन b, और ये हो गया u, तो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो u माइनस a यूनियन b होता है, तो ये जो बाहर वाला पार्ट बचा a यूनियन b को छोड़कर, यही हो गया क्या, ये हो गया a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यही वेन डायग्राम के थ्रू बताना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
सेकेंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, मतलब कुछ कंसीडर कर लो, कुछ एलिमेंट ए का बी का यूनिवर्सल सेट ले लो, तो इससे पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो ये मान लेते हैं हम ऐसे हम एज्यूम कर ले रहे हैं, चलो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर करते हैं ए इज इक्वल टू है 2 3 एंड बी इज इक्वल टू है 4 5 3 4 5 है, ठीक है, 3 4 5 और u इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 ये है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 2 3 भी हटा दो तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 5 6 7 और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 4 5 हटा दो तो क्या हो जाएगा 1 2 6 7, ठीक है, 1 2 6 7 हो जाएगा। तो अब करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में सेम क्या है, 1 सेम है, 6 सेम है, 7 सेम है, ठीक है। तो यही कर देना है। यहाँ पे ए है, ए में क्या क्या है 2 3 है, 2 3 और इसमें भी 3 4 5 है, तो ये क्या होगा 4 5 इसमें आ जाएगा, 3 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ये हो गया यू से 4 क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 6 7, तो 1 6 7 तो बाहर ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बाहर ही आ रहा है। तो ये बाहर वाला पोर्शन ही क्या होगा, बाहर वाला पोर्शन ही क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आउटर पोर्शन जो होगा दोनों सर्कल के जो बाहर वाला पोर्शन होगा और इनसाइड वाला पोर्शन होगा, रेक्टेंगल का इनसाइड वाला जो पोर्शन होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ यहाँ बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यही वाला ले लेते हैं, ए और बी है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है बताइए, तो 3 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, तो यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी हटा देना, मतलब 3 हटा देना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 5 6 7 यही हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमको फाइंड आउट करना है, मतलब वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रेक्टेंगल क्या शो करता है यूनिवर्सल सेट, और फिर है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में बी और बी में कुछ कॉमन है क्या 3, यही वाला पोर्शन है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी शो कर रहा है, ये वाला जो कॉमन वाला पोर्शन है 3। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस ये वाला पोर्शन के अलावा जितने भी हैं, जितना भी पोर्शन है ये, जैसे कि ये सब, ये अंदर वाला क्लियर नहीं किया है, इसके अलावा जो है ये जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। यानी कि 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 4 5 यहाँ पे है, बाकी बाहर में है 1 6 7 बाहर में, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है ना वेन डायग्राम कैसे शो करना है कैसे नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाला हुआ है तो उसका यूनियन करना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या हो जाएगा 1 4 5 6 7 यूनियन 1 2 6 7 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो 1 1 कॉमन है तो सिंगल ही लिखेंगे, 4 2 4 5 6 6 भी सेम है, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये निकल गया मेरा, अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। हाँ तो यहाँ बनाइए, एक ए और एक बी, इसमें आ गया 2 3 4 5 1 6 7 ये हो गया। तो इसमें क्या आ रहा है 1 2 4 5 6 7, तो 2 तो इसमें है तो इसको भी क्लियर कर दो, 4 5 इसमें है इसको भी क्लियर कर दो, 1 6 7 इसमें है बाहर वाले में है तो इसको भी क्लियर कर दो। तो ये बन गया क्या, ये क्या बन गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस टाइप से शो करना था, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, let U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle differ from 60 degree. What is A?
ठीक है। ए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल होना चाहिए, पर उसका जो एंगल होना चाहिए एटलीस्ट वन एंगल डिफ़र होना चाहिए 60 डिग्री से। वन एंगल भी हो सकता है डिफ़र, टू एंगल भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि तीनों एंगल ही डिफ़र हो 60 डिग्री से। एटलीस्ट बोला है ना, कम से कम एक एंगल, तो कम से कम उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो वैसे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, या तो आइसोसेलेस होंगे या तो स्केलन होंगे, है ना। तो वो सारे ट्रायंगल्स अलग हो जाएंगे, है ना। सॉल्यूशन, यू क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और सेट ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle differ from 60 डिग्री। ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। तो एंगल डिफर वाला ट्रायंगल को हम माइनस कर देंगे यू में से, तो क्या बचेगा, सारा एंगल 60 डिग्री वाला ट्रायंगल बचेगा, है ना, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो वो बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये हो जाएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट का दूसरा पार्ट, ये यूनिवर्सल सेट का दूसरा पार्ट, तो इन दोनों को यूनियन करेंगे तो यू आ जाएगा ना। ए इंटरसेक्शन ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फाई हो जाएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, यू माइनस फाई, तो ये तो यू के इक्वल आ गया। और यू और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये तो ए के इक्वल आ जाएगा ना। फिर यू कॉम्प्लीमेंट है, यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई होता है, क्योंकि यू माइनस यू कर देंगे तो फाई ही होगा ना। तो फाई और ए में इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई ही होगा ना, है ना। सो इसको बनाना था फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए इतना करना था। ठीक है। So thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. If any doubt in this chapter, please comment me on comment section.